नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेज़ अलका शर्मा यमुनानगर हरियाणा से राष्ट्रीय स्तरीय योग के महत्व के विषय में जो परिचर्चा है, उसमें अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो वास्तव में योग क्या है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। युज शब्द का अर्थ होता है एक साथ लाना अथवा जोड़ना। तो योग एक ऐसी कला है जो हमारे तन, मन और मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करती है। तो योग के माध्यम से हमारे तन और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो सिर्फ़ तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए ही नहीं बल्कि योग एक ऐसी कला है जो हमारे शरीर में होने वाले असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकती है। वो भी बिना किसी दवा के सिर्फ़ प्राकृतिक रूप से हम अपने शरीर में होने वाली बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। योग करने से हमारी एकाग्रचित्ता बढ़ती है, जिससे हम जो भी काम करते हैं उसको पूरा फ़ोकस होके कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को क्यों प्रेरित किया जाता है योग करने के लिए? उसके पीछे यही एक कारण है कि उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई की तरफ फ़ोकस हो सकें। इसके अलावा आजकल हर इंसान के अंदर कोई ना कोई मानसिक बीमारी या कह सकते हैं मेंटल प्रॉब्लम से हर कोई सफ़र कर रहा है, जैसे एंगर, एंग्ज़ायटी, हाइपरटेंशन एंड इमोशंस। हर इंसान के अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को कम किया जा सकता है, इवन कंट्रोल भी किया जा सकता है, ख़त्म भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ योगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है हमारा नियमित रूप से योग अभ्यास करना। मानसिक समस्याओं को दूर करने के साथ-साथ ये हमारी शारीरिक दुर्बलताओं पर भी कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में लचीलापन बढ़ाता है, हमारे शरीर में रक्त संचार जो है उसको अच्छा कर देता है, सुचारू कर देता है। इसके अलावा जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनीज़ हैं, लंग्स हैं और इसके अलावा हमारी लीवर फंक्शनिंग है, इन सब को भी बहुत अच्छे से और सही करने में इसका योगदान होता है। तो नियमित रूप से योग करने वाले लोग जो हैं, वो अपेक्षाकृत कम बीमार पड़ते हैं। तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उनका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होता है और उनके हर ऑर्गन में जो कमियाँ हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो योग करने से ना केवल रोगों से बचा जा सकता है, बल्कि योग की कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जो असाध्य रोगों को भी ठीक करने में मदद देती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ-साथ जो है योग क्रियाओं का भी बहुत अधिक महत्व है। जैसे कैंसर हो गया, लीवर फंक्शनिंग जैसे बहुत कम हो जाती है कई लोगों की आजकल के खान-पान को देखकर छोटे-छोटे बच्चों में लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। उन सब चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ योगा हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं अथवा बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं, कुछ नियमों पर चलकर। तो योग करने से हम अपने हृदय संबंधी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। और आपको पता है कि ड्यू टू पॉल्यूशन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जो हर तीसरे चौथे इंसान में पाई जाती है। तो उन सब चीज़ों को भी दूर रखा जा सकता है योग अभ्यास से। इसके अलावा जो हमारी त्वचा है उसमें एक नेचुरल सा शाइन एंड ग्लो मिलता है योग करने से। हमारी चुस्ती और तंदुरुस्ती और स्फूर्ति जो है वो भी योग से हमेशा बनी रहती है। तो आज की परिचर्चा का कॉन्क्लूज़न या कहें निष्कर्ष यही है, करिए योग, रहिए निरोग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। डॉक्टर अमित शर्मा जिन्होंने मुझे इस परिचर्चा का एक भाग बनाया, मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद। इसके अतिरिक्त मुझे देखने वाले सभी वरिष्ठ वर्ग के लोग, विद्यार्थी वर्ग, अध्यापक वर्ग और अभिभावकगण जो भी मुझे देख रहे हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।